बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब देख रहे हैं सलार फूड और आज हम आपके साथ बहुत ही सिंपल मज़े की और जल्द तैयार होने वाली रेसिपी शेयर करेंगे। और आज हम बनाएंगे आलू अंडे की रेसिपी। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए चले हम देखते हैं। आलू यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी लिए हैं और इसकी मैंने बारीक कटिंग कर ली है इस शेप में। 4 अदद अंडे और एक बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, एक टमाटर बारीक कटा हुआ और 2 हरी मिर्चें कटी हुई। हरा धनिया कटा हुआ लिया है 3 टेबलस्पून। हल्दी ली है यहाँ पे 1/4 टीस्पून। 1 टेबलस्पून लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका भी आप ले सकते हैं। और कुटा हुआ ज़ीरा यहाँ पे लिया है मैंने 1 टीस्पून। यहाँ पर मैंने 2 बाउल ले लिए हैं और अंडे को मैंने तोड़ के तो उसकी सफ़ेदी अलग कर लेनी है और उसकी जर्दी अलग कर लेनी है। यहाँ मैंने अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को अलग अलग कर लिया है और अब मैं जर्दियाँ जो हैं अंडों की उसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे और उसके लिए मैंने पैन चूल्हे पर रख दिया है और आंच जो है हमने हल्की रखनी है। और इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अंडे की जर्दी डाल दूँगी और दूसरी साइड पे अंडे की सफ़ेदी ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है वाइट और येलो का। हमने फ़ौरन इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना। इसकी एक जब लेयर सी बन जाएगी ये देखें तो फिर हमने इसको हल्के हाथों से मिक्स करते जाना है। 1 से 2 मिनट तक हम इसको इसी तरह पकाएंगे। लेकिन आपने याद रखना है इसके लिए आंच हल्की रखनी है क्योंकि अंडा जो है वो बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए हमने हल्की आंच के ऊपर ही इसको पकाना है। यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अंडों को हमने अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है और चम्मच की मदद से इसको जैसे चॉप करते हैं ना उस तरह से अंडे को हमने अच्छी तरह से बारीक बारीक इसके पीसेस कर लिए हैं। और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हम अंडों को निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से अंडे जो हैं इसको हमने हाफ़ कुक करना है, फुल इसको नहीं पकाना क्योंकि अभी हमने आलूओं के साथ भी पकाना है इसको। यहाँ पर पैन जो है वो दोबारा मैंने चूल्हे पर रख दिया है और फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखी है। और अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल दूँगी। यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कटी हुई प्याज ऐड कर दूँगी और 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमने इसको कलर नहीं देना। जैसे ही प्याज नरम हो जाएगी तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज को हमने 1 मिनट फ्राई कर लिया था। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी हमने हल्का सा फ्राई करना है, इसको गोल्डन कलर नहीं देना। अब हम टमाटर जो है वो ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करके अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक हम इसको टमाटर को भी जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है। और इसके साथ ही हम बाकी भी सारे मसाले ऐड कर देंगे। स्पाइसेस यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और ऑयल देखें सेपरेट हो चुका है। और अब हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे और आलू डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक आलूओं को ऐसे ही पकाएंगे। यहाँ पर मैंने आलूओं को 2 मिनट तक मसाले के अंदर भून लिया है। और अब हम इसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर इसको पकने देंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटा लेंगे और चम्मच की मदद से आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू हमारे कितने गल चुके हैं इसको चेक करने के लिए फोक की मदद से मैं आलू को इस तरह से उठाऊंगी और आप देखें कि ये इसके साथ ही फिक्स हो गया है। ये परफेक्ट है। अगर हम इससे ज़्यादा गला देंगे तो आलू हमारे टूट जाएंगे। अब हमने यहाँ पर जो अंडे फ्राई करके रखे हुए थे वो ऐड करने हैं और मैं इसको आलूओं के ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। तो चलिए मैं अब इसके ऊपर हरी मिर्चें काट के डाल दूँगी और हरा धनिया कटा हुआ डाल दूँगी और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे। और फिर चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पर आलू अंडे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इसका कलर आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और इंशाल्लाह इसका जायका भी बहुत ही अच्छा होगा। आलू अंडे और तरीक़ों से भी बनाए जाते हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो आलूओं के साथ कच्चे अंडे फेंट के डालते हैं और फिर आलू अंडे तैयार किए जाते हैं, लेकिन उसमें कच्चे अंडों की स्मेल जो है वो जाती नहीं है। इसलिए आपने जो मैंने अंडे फ्राई करके डालने वाली टिप आपको बताई, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। इसका इंशाल्लाह डिफरेंट टेस्ट होगा और स्मेल भी नहीं आएगी। और अब हम 1 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे और इंशाल्लाह ये डन हो जाएंगे। यहाँ पर 1 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह से आलू अंडे हमारे जो हैं वो डन हो चुके हैं। हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आलू अंडे की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसको बाउल में निकालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। और जब स्पेशली आप नाश्ते में इसको पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़े के लगेंगे आपको। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मुझे दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।